Chapter 6 Tuples in Python. Students, this is part number 2. In part number 1, we have studied some topics on tuples. So, continuing the next topics, that is tuple definition. We have studied this tuple definition, how to create a tuple, and access and traverse a tuple. देखिए यहाँ पर ये तीनों टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. दैट इज ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. दैट इज टपल डेफिनेशन, हाउ टू क्रिएट ए टपल एंड एक्सेस एंड ट्रैवर्स ए टपल. इस पार्ट 2 में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, टपल ऑपरेशन एंड देन दिस इज टपल फंक्शन. इन दो टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. सो मूविंग टू अवर टॉपिक दैट इज टपल ऑपरेशन. तो देखिए दीज आर सम कॉमन टपल ऑपरेशन. फर्स्ट इज इंडेक्स. ठीक है, index. In this index operation we will find the index of the value. We will also study this index value in when we will study. हमने जब हमने लिस्ट पढ़े थे तो लिस्ट में भी इंडेक्स ऑपरेशन आया था. एज इट इज वही इंडेक्स ऑपरेशन यहाँ पर है टपल में. नेक्स्ट इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, दिस इज द सबसेट. एक लिस्ट है एक टपल है आपके पास, और टपल का आपको एक लिस्ट, एक पार्ट चाहिए, सबसेट चाहिए. तो स्लाइसिंग भी एज इट इज वही है जो हमने लिस्ट में पढ़ी थी. इस स्लाइसिंग का भी एक एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन में हमने देखा था प्लस ऑपरेटर यूज होता था इसमें, और इसमें हम टू स्ट्रिंग्स को या टू लिस्ट्स को या टू टपल्स को कंकैटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट इज रिपीटिशन. रिपीटिशन में हम रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा पाइथन इंटू 3, तो पाइथन 3 बार प्रिंट हो जाएगा. रिपीटिशन करते हैं इसमें. नेक्स्ट इज काउंट. काउंट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लिस्ट में कोई एलिमेंट है जिसका रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है, तो हम उसको काउंट करना चाहते हैं, तो वो कितनी बार. तो दिस इज यूज्ड व्हेन वी विल वांट टू काउंट द एलिमेंट. ये सभी ऑपरेशंस आप लिस्ट में पढ़ चुके हो. एज इट इज वही ऑपरेशन हैं जो कि हम लिस्ट में पढ़े थे. तो देखिए अब स्लाइसिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं. स्लाइसिंग के एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे. देखिए दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे फॉर एग्जांपल हम एक टपल लेते हैं और टपल का नाम रखते हैं tup1. ठीक है, और इस tup1 में हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं. तो पहला जो एलिमेंट मैंने रखा वो है मेरा माई. ये लिस्ट टाइप का स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है, और इसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, मेरे पे 1 2 3. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट मैंने एक और एलिमेंट रखा स्ट्रिंग टाइप का जिसमें कि मैंने 2 वैल्यू रखी. नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज tuple that contains the elements 3 4 and 6. ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि उस टपल में हैं. नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग एलिमेंट लिया मैंने, और जिसमें कि मैंने स्ट्रिंग ली डेस्क नाम की. नेक्स्ट एक इंटीजर टाइप का एक एलिमेंट लिया 50. देखिए यहाँ पे एक टपल बनाई है मैंने. उस टपल का नाम क्या है, tup1. विद इन दिस टपल आई हैव टेकन सम एलिमेंट्स, और ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट डेटा टाइप हैं. जैसे कि ये माई बुक है, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप, दिस इज द लिस्ट टाइप, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप, दिस इज द टपल टाइप, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप, एंड दिस इज द इंटीजर टाइप. तो हमारी ये tup1 क्या है, दिस इज द हेट्रोगेनियस टपल बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, और वी कैन से इट इज अ नेस्टेड हेट्रोगेनियस टपल. नेस्टेड क्यों कह रहा हूं मैं इसे, क्योंकि दिस टपल कंसिस्ट ऑफ अनदर टपल, दैट इज देयर इज अ टपल इनसाइड अ टपल. क्योंकि देखिए हमारी बाहर वाली एक टपल है, और विद इन दिस टपल देयर इज एग्जिस्ट सम अनदर टपल दैट इज कंटेन एलिमेंट्स 3 4 and 6. तो देखिए ये मेरी एक टपल है, और इस टपल
इसका फॉर एग्जांपल मुझे स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस टपल का नाम लिखूंगा और उस टपल के नाम में स्क्वायर ब्रैकेट्स में फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट लिखा 2:3। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। देखिए इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, 0 इंडेक्सिंग तो ये हो गई, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया ना। तो 2 पर ये वाला एलिमेंट, एक तो ये प्रिंट होगा और यहाँ पर ये तो स्टार्ट का होता है, ठीक है, और ये होता है मेरा स्टॉप का। 3 जो है ये मेरा स्टॉप का है। तो मेरे पास जो फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है जो कि ये है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है आपको। देखिए 2 एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस टपल, दिस इज द स्लाइस ऑफ दिस टपल, ओके। अब देखिए और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा tup टपल 1 और विद इन दिस टपल यू हैव रिटन पैरामीटर्स दैट आर 3 and 1, ठीक है। आपने 3 पास किया और 1, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू देखिए 0 1 2 3, ये जो हमारी है थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है। तो इस थर्ड इंडेक्स की वैल्यू पर जो फर्स्ट इंडेक्स पर है उसको वो प्रिंट कर दे। तो देखिए ये वाली जो एलिमेंट है दिस इज एट थर्ड इंडेक्स, और इस फर्दर इस एलिमेंट में अगर हम इंडेक्सिंग करें तो ये वाला तो इसकी तो 0 इंडेक्स होगा, इसका 1 इंडेक्स होगा और इसका 2 इंडेक्स होगा। तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 4। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए इसका 4। चेक करते हैं, देखिए 4 आता है नहीं आता है। यस 4 कम्स। सो दिस इज द, सबसे पहले आप उस टपल में उस वाले इंडेक्स पर जाओगे जो कि 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है। 3 पर जाने के बाद फर्दर उसमें 1 इंडेक्स कहाँ पर है, 0 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो इसलिए इन्होंने 4 को प्रिंट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और इम्प्लीमेंट करते हैं tup और आप tup1 टपल का नाम और आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा -5 कॉलन -1। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, -5 से -1 तक जहाँ पर ही वैल्यू होगी, तो -5 कहाँ है, -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है और -5 यहाँ है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। -5 से स्टार्ट होगा और -1 यहाँ पर है, तो इससे कम यहाँ तक चलेगा। तो आपके पास प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या आता है। बिल्कुल सही। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ और फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो ये वाला ये सभी इस टप्पल स्लाइसिंग के एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये स्टॉप होता है। उसके बाद अगर फर्दर आप एक और कॉलम लगाते हो, नेक्स्ट कॉलम आता है स्टेप का। देखिए यहाँ पे आप एक और कॉलम लगाइए अगर फॉर एग्जांपल, देखिए आप टप्पल लिखिए, यहाँ पे टप्पल 1 करिए और विद इन दिस टपल यू हैव रिटन सम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आप -5 लिखिए यहाँ पर और कॉलन लगाइए और -1 कॉलन लगाइए 2 का। तो देखिए आप ये तो स्टार्ट को डिफाइन कर रहा है, ये स्टॉप को, और ये स्टेप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो 2 से जंप करेगा। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो 1 से जंप कर रहा था, तो आपको देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में देखिए उसने क्या किया, सबसे पहले इसको प्रिंट किया और 2 का जंप करना है तो 1 और 2 इसको प्रिंट करा उसने। इस वाले को एलिमेंट को स्किप कर दिया उसने, क्योंकि इसमें जो स्टेप है वो 2 का है, इसीलिए यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ये काम से, तो ये कुछ टप्पल स्लाइसिंग के एग्जांपल्स थे। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें कुछ वही वाली लिस्ट दिखाई है इन्होंने और इस लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, जैसे कि ये टप्पल का एग्जांपल दिखाया इन्होंने, ये इसका एग्जांपल दिखाया और एक ये हमने इंटरेक्टिव मोड में रन करके देख लिए। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टपल फंक्शंस। तो देखिए टपल फंक्शंस में आपके पास फर्स्ट फंक्शन आता है दैट इज लेंथ। विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ फंक्शन वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ अवर टपल। आप लेंथ फंक्शन में टपल को अपनी पास करिए, जो भी आपकी टपल का नाम है, एंड पाइथन विल रिटर्न द लेंथ ऑफ दैट फंक्शन, सॉरी लेंथ ऑफ दैट टपल। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट फंक्शन से आप अपने एलिमेंट की को काउंट कर सकते हैं। एनी फंक्शन से वो एलिमेंट उस
टपल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। विद द हेल्प ऑफ दिस एनी फंक्शन यू विल फाइंड दैट। नेक्स्ट इज मिन एंड मैक्स। इन मिन एंड मैक्स का भी एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन में क्या होता है, आपकी जो टपल है उसको वो सॉर्ट कर देगा। बस इसमें डिफरेंस ये है, सॉर्ट फंक्शन एज इट इज वही वाला है जो आपने लिस्ट में पढ़ा था, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे सॉर्टेड जो फंक्शन है वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो आपकी लिस्ट में करेगा। ठीक है, इट विल रिटर्न द वैल्यू इन लिस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स में वो इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो देखिए इसमें अब इसको चलते हैं। मैक्स एंड मिन चेक्स ऑन द बेसिस ऑफ आस्काई वैल्यूज। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 1 में आपने आस्काई वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। ये कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस इज अ कोड, ये आपने पढ़ा था। दिस इज अ कोड विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है इस कोड को टू ट्रांसलेट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए into a form that is understood by computers and various devices that are used in computer। तो ये ASCII वैल्यूज आपके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट किस फॉर्म में हो सकता है, आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, आपके सिंबल्स हो सकते हैं। तो उन सभी को एक कोडेड फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकता है जो कि कंप्यूटर को that is understood by the computer। तो देखिए जैसे कि तो जब आप मैक्स और मिन फंक्शन को अप्लाई करोगे वो ASCII वैल्यू के बेस पे उनको कंपेयर करता है। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है, आपने टपल TUP1 रखा और उसमें कुछ एलिमेंट्स रखे जैसे कि येलो, ब्लैक एंड ब्राउन। ये कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं जो कि आपकी टपल में हैं। तो देखिए अब आपने इस टपल पर मैक्सिमम MAX फंक्शन लगाया। तो देखिए यहाँ पर जो स्मॉल a की वैल्यू होती है, स्मॉल a की जो ASCII वैल्यू होती है डेट इज 97। ठीक है, और कैपिटल A की वैल्यू जो होती है डेट इज 65। ठीक है, ये कुछ ASCII वैल्यूज हैं। स्मॉल a की 97 होती है और कैपिटल A की 65। अब स्मॉल b की क्या होगी, 98। ठीक है, ऐसे ही फर्दर ये चलता रहता है। और स्मॉल z की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 90। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल A की वैल्यू 65 है तो कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी, 66। और ये भी ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस में। और जब कैपिटल Z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 2। ठीक है, तो ये कुछ ASCII वैल्यूज हैं। तो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं वैल्यूज के बेस पे हमारा जो फंक्शन है वो कंपेयर करेगा। तो देखिए यहाँ पे y की ASCII वैल्यू इन कंपेयर टू b, सबसे पहले वो फर्स्ट अल्फाबेट को कंसीडर करेगा, इससे कंपेयर करेगा ना, y से इससे कंपेयर करेगा, इन तीनों को कंपेयर करेगा। तो y की ASCII वैल्यू ज़्यादा है तो नेक्स्ट में जब वो टपल को करोगे तो उसने येलो को प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट में जाते हैं। देखिए TUP टपल 2 में हमने वही एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्रीवियस टपल में थे, अब इसमें हमने मिन फंक्शन लगाया। तो देखिए मिन में अगर हम ये तो वाला मैक्स में आ ही गया, इन दोनों को कंपेयर करना है उसे, अब इसको और इसको। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, करेक्टर है b, ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट जो करेक्टर है उसके बेस पे वो कंपेयर करेगा। नेक्स्ट है l। ठीक है, तो ये l है और यहाँ पे r है। तो यहाँ पे देखिए मिन जो वैल्यू होगी वो l की होगी, क्योंकि l की ASCII वैल्यू r के कंपैरिजन में कम है, तो इसीलिए उसने ब्लैक को प्रिंट कर दिया। तो बस आपको लर्न करने की बात यह है कि मिन और मैक्स फंक्शन जो होते हैं वो ASCII वैल्यूज के बेस पर कंपेयर करते हैं। ये वाली वैल्यूज आपकी जो जैसी है 97 है और ये 65, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल a की जो कैप वैल्यू होती है ASCII वो 97 होती है और कैपिटल A की 65 होती है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए इन ए नटशेल टपल्स हैज द फॉलोइंग फीचर्स। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो टपल्स के कुछ फीचर्स बताए हैं इन्होंने। तो देखिए फर्स्ट जो फीचर है, टपल्स आर इम्यूटेबल। देखिए हमने लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है डेट दे आर मॉडिफाइबल, उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। बट टपल्स जो होती हैं वो आपकी इम्यूटेबल होती हैं, इनमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तभी any attempt to modify an element of a tuple yields an error।
अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई